हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कैल्क, और कैल्क प्रोग्राम में हमने पिछली वीडियो में कई सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। ये सारे टॉपिक हमारे पिछली वीडियो में कवर हो चुके थे, इंट्रोडक्शन से लेकर के यहाँ तक डेट एंड टाइम एंटायरिंग डेटा तक, कैसे डेटा को एंटर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। इसी क्रम में वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके आगे जो भी ऑप्शंस हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कहाँ पे आना है, आ जाना है अपने कैल्क प्रोग्राम की तरफ। और कैल्क प्रोग्राम ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर बटन दबाना है और यहाँ पे टाइप करना है एस कैल्क। और एस कैल्क टाइप करके जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले जो ऑप्शन समझना है वो कौन सा है, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर हम डेटा टाइप करते हैं, उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो प्रिंट करने के लिए हमको क्या है, पेज की सेटिंग करना होता है कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कितनी मार्जिन छोड़नी है, किस कौन सा पेपर का साइज रखना है। तो ये सारी सेटिंग हमको पेज सेटअप में ही करनी होती है। और इस ऑप्शन को मैंने वैसे तो राइटर में पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है आप जा करके राइटर वाला वीडियो भी देख सकते हैं, और बाकी इस वीडियो को और अगर आप दोबारा देख लेते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पे अभी तो कोई डेटा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेटा टाइप कर लेते हैं। और अगर हम टाइप करेंगे यहाँ पे तो बहुत सारा टाइम हमारा खर्च हो जाएगा, तो इसके लिए हमने डेटा पहले ही टाइप कर रखा है, उसी फाइल को ओपन कर लेते हैं और उसी पे हम लोग समझ लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आ जाना है अपने फाइल में और यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ओपन करने का कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल ओ होता है। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपनी फाइल जहाँ पे सेव करी हो आप उसे ओपन कर लेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से एक फाइल सेव कर रखी है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा है, और इसमें अगर हम फाइल में जाते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो अभी कुछ इस टाइप से प्रिंट आउट करने पर शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड का कलर लगा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, पेज की सेटिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, फॉर्मेट में आना है और यहाँ पे आने के बाद पेज स्टाइल ऑप्शन में आ जाना है। पेज स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा आता है, हमारा पेज का। अब पेज ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करता है कि किस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई ऐसा प्रिंटर है जो A4 साइज़ का पेपर एक्सेप्ट करता है, तो हमको यहाँ पे क्या चूज़ करना होगा, A4 चूज़ करना होगा। और अगर A3 एक्सेप्ट करता है तो हमको क्या रखना होगा, A3 रखना होगा। क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिंटर है हमारे A4 साइज़ पे ही वर्क करते हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे A4 साइज़ का पेज लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे A4 साइज़ का पेज लगाया, यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ देखने को मिल जाती है। जैसे हमने यहाँ पे A3 लगा दिया तो इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप कोई भी पेज अपना चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे A4 ही रखते हैं। उसके बाद में अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है हमको, ओरिएंटेशन का। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है, इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब पेज सीधा सीधा प्रिंट आउट करना, मीन्स जैसे ये हमारा पेज है कुछ इस टाइप से ही अगर इसको प्रिंट करना है तो आप ये इस टाइप से प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर इसी चीज़ को मोड़ दिया जाए, मीन्स बेड़ा बेड़ा कुछ इस टाइप से प्रिंट करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको लैंडस्केप ऑप्शन यूज़ करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फिलहाल पोर्ट्रेट रखा है और इसका एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि कैसा डेटा शो हो रहा है। फाइल में आता हूँ और प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, तो अभी जो डेटा हमारा है इस टाइप से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये सारा डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा लैंडस्केप करके देखते हैं कैसा पेज शो होता है। दोबारा फिर आते हैं पेज स्टाइल में और यहाँ पे आने के बाद इस बार लगा देते हैं लैंडस्केप और ओके कर देते हैं। तो पेज का स्टाइल यहीं पे बदल गया है अगर आप देखोगे, और साथ में अगर आप फाइल में आके प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे भी बदलाव आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो कितना सारा पेज हमारे सामने बच रहा है, जबकि पोर्ट्रेट अगर रखे थे पेज तो वहाँ पे क्या था, पेज नहीं बच रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको फिलहाल पेज जो रखना है पोर्ट्रेट ही रखना है, तो हम इसके लिए दोबारा यहीं पे आएंगे और पोर्ट्रेट ही कर लेंगे इसको। और अगर नीचे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है मार्जिन का। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मार्जिन कितना छोड़ना है वो सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल 1 लगा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में भी मैंने क्या कर दिया 2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 2 अगर कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा पेज छूट रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 की जगह 19 हो गया, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने 2 कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे 1 की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी हमने 2 कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पेज है यहाँ पे व्हाइट वाला जितना स्पेस आ रहा है, मीन्स ये जो इतना ये स्पेस है व्हाइट वाला, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बराबर दूरी ये छूट चुकी है, जबकि ये ऊपर का टॉप का और बॉटम का अलग है। यहाँ पे कितना 1 इंच है, यहाँ पे 2 इंच है। अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे दूरी ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे कम दिख रही है, ठीक है ना।
तो ये सेटिंग करनी होती है। फिलहाल अगर आप मार्जिन छोड़ना चाह रहे हो तो 0.5 या 1 इंच रखो, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन आप पेज की छोड़ देते हो तो पेज हमारा ख़राब जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए डिपेंड करता है आपने अपना डेटा के अकॉर्डिंग कितना छोड़ना है, उस हिसाब से आप छोड़ सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग छोड़ते हैं तो 0.5 इंच या 1 इंच ही रखते हैं, ठीक है। तो और बाकी अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। चलिए और आगे हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको हम डिफ़ॉल्ट रूप में कर देते हैं, जो हमारी मार्जिन है। तो हम फिलहाल इसको चारों साइड में 1 1 कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1 कर लिया, इधर भी हमने 1 कर लिया और इधर भी हमने 1 1 कर ही रखा है। 1 यहाँ पे गलती से हो गया था 10, तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया 1 और यहाँ पे भी हमने कर दिया 1, ठीक है। तो ये चारों साइड में 1 1 हो चुका है। तो इस टाइप से अपने सेटिंग कर सकते हो और इसको हम क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं। अब फाइल में आते हैं और इसका प्रीव्यू दोबारा देखते हैं। तो कुछ इस टाइप से पेज शो कर रहा है। अभी अगर देखें तो राइट साइड में ज़्यादा छूट रहा है, मीन्स क्या है, यहाँ पे राइट साइड में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही छूट रही है। तो राइट में चेक करेंगे, राइट 1.00 ही है, 00 ही ठीक है, 48 है, मीन्स कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A4 साइज़ का पेज लगा हुआ है। तो ये पूरी मार्जिन की सेटिंग अपना कर सकते हो। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे लेआउट का। तो लेआउट कैसा रखना है, जो हमको पेज नंबर प्रिंट करने हैं अल्फ़ाबेट में रखने हैं या फिर हमको रोमन में रखने हैं। तो ये नंबर की जब भी हम सेटिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने लगा रखा है मान लीजिए हेडर या फुटर, तो हेडर फुटर में आपको कैसा प्रिंट आउट निकालना है। जैसे अगर हमने हेडर फुटर में पेज नंबर लगा दिया तो पेज नंबर आप A से स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो सेटिंग करनी होती है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है हमको टेबल अलाइनमेंट का। अगर हमारा जो डेटा है कहाँ से स्टार्ट हो, हॉरिजॉन्टली स्टार्ट हो या वर्टिकली स्टार्ट हो, तो फिलहाल हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पर क्लिक कर दिया है और इसे ओके कर लेते हैं। इतना करने के बाद में हम एक इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रिंट और प्रीव्यू। तो यहाँ पे पहला पेज हमारा कुछ इस टाइप से प्रिंट शो हो रहा है। और यहाँ पे हम और आगे अगर बढ़ें तो हमने यहाँ पे और डेटा ऐड कर लिया है। और उसके बाद में अब अगर हम दोबारा से आते हैं फाइल में और यहाँ पे आने के बाद प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, तो अब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो हमारा जो डेटा आ रहा है कहाँ तक प्रिंट आउट हो रहा है, 60 नंबर तक प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम देखें तो कुछ जो डेटा है वो हमारा दूसरे पेज पे आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑफ पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके देखेंगे तो ये डेटा हमारा कुछ यहाँ पे सेकंड पेज पे आ रहा है। और सेकंड पेज में अगर हम देखें तो पेज में ऊपर बहुत ज़्यादा पेज छूट रहा है और नीचे भी बहुत ज़्यादा पेज छूट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम चाह रहे हैं कि ये जो डेटा है हमारा यहाँ से ऊपर से प्रिंट आउट निकले। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक सेटिंग करनी होगी। अभी आपको आना है कहाँ पे, फॉर्मेट में और पेज स्टाइल में। और यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, आ जाना है पेज ऑप्शन में। और यहाँ पे आने के बाद ये जो हमने ऑप्शन यहाँ पे जो हमने टेबल अलाइनमेंट पे क्लिक कर रखा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये टिक हटा देना है यहाँ पे और उसके बाद ओके कर लेना है। और उसके बाद दोबारा हम फाइल में आएंगे और इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो पहला पेज तो नॉर्मल स्टाइप से शो कर रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे पेज पे यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से शो हो रहा है, ठीक है ना। मीन्स ये जो पेज था बीच में अब नहीं शो हो रहा है, सेंटर से नहीं प्रिंट हो रहा है। तो ये पूरी सेटिंग अपना कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग हमको कहाँ पे करनी होती है, पेज सेटअप के थ्रू ही करनी होती है। और देख लेते हैं इसमें कौन से ऑप्शंस हैं। तो पेज स्टाइल में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। और उसके बाद बॉर्डर, मीन्स इन सारे सेलों पे अगर हमको बॉर्डर भी लगाना है तो इसमें बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। आउटसाइड बॉर्डर रखना है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में बॉर्डर चाहिए तो कैसा बॉर्डर चूज़ करना है, तो यहाँ से बॉर्डर की सेटिंग इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में बॉर्डर का कलर भी आप चेंज करना चाह रहे हो तो बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी लगाना है वैसा लगा सकते हो। ओके कर लीजिए। और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देखिए यहाँ पे। अब चूंकि रेड यहाँ पे है, बैकग्राउंड कलर भी दिख रहा है, तो इसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है कलर, हालांकि ये छोटा छोटा लाइन आ रहा है, लेकिन मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हटा लेता हूँ। तो दोबारा हम आते हैं फॉर्मेट में, यहाँ पे आने के बाद पेज स्टाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद में हम यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन में आ जाते हैं और बैकग्राउंड में आने के बाद इसको कर देते हैं नन और ओके करते हैं। अब उसके बाद हम फाइल में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद प्रिंट प्रीव्यू दोबारा करते हैं। हमने क्या किया था, बॉर्डर दो साइड में लगाया था, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो लेफ्ट और राइट ये दोनों साइड में ये बॉर्डर हमारा शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है और टॉप बॉटम में नहीं शो कर रहा है। अगर आप आउटसाइड बॉर्डर चाह रहे हो चारों साइड में लगाना तो उधर भी लग जाएगा, और अगर आप चाह रहे हो प्रत्येक सेल में बॉर्डर लग जाए तो उसमें भी लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करना, थोड़ा सा और सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज और ये हमारे सामने दूसरा डेटा ओपन हो चुका है। तो इस डेटा को हम क्लोज कर देते हैं, अपनी फाइल दोबारा ओपन कर लेते हैं। मीन्स हम दोबारा आ जाएंगे अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पे अपनी फाइल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये गलती से हमारा क्लोज हो गया है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ओपन में आइए और ओपन में आकर के अपना फाइल दोबारा ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास फाइल सेव ही है तो मैंने इसको दोबारा ओपन कर लिया है, ठीक है। तो फाइल में आते हैं और प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड को हटा करके देख रहे थे, बैकग्राउंड हटा लिया था और चारों साइड में हमने क्या किया था, यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया था। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको यहीं पे आना है पेज स्टाइल में और यहाँ पे आने के बाद हमने इस बार कलर बैकग्राउंड कलर नन कर दिया है और पेज की सेटिंग जो करनी थी ये हमने कर ही ली है। यहाँ से ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं। बैकग्राउंड में जो भी कलर लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो आप नन कर सकते हैं। और बॉर्डर आउटसाइड रखना है तो भी कर सकते हैं, अगर
हर एक सेल पे बॉर्डर करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। हेडर और फुटर का एक ऑप्शन मिल जाता है। हेडर का मतलब क्या होता है, पेज का हेड सेक्शन, पेज के हेड सेक्शन में जो भी कुछ आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि हर पेज पे सबसे ऊपर जो है हमारा पेज नंबर लिख के आ जाए, या फिर फुटर में चाह रहे हैं तो फुटर में लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी सेटिंग करके देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फुटर ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम एडिट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे हम जो चाह रहे हैं कि जो हमारा पेज नंबर आए वो कहाँ पे आए, पेज के लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ से लेफ्ट क्लिक करोगे, या राइट में आए तो राइट चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से पेज नंबर चाहिए या फिर आप मंथ शो कराना चाह रहे हो या कोई और डेटा शो कराना चाह रहे हो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे लगा देते हैं पेज और ओके कर देते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं। फिर से फाइल में आते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हेडर सेक्शन में, सॉरी फुटर सेक्शन में यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर आ चुका है, पेज नंबर ए। अब ए इसलिए लगा है क्योंकि हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट लगा रखा था तो इसलिए ए शो कर रहा है। और अगर आप चाह रहे हो 1 2 करके इस टाइप से प्रिंट आउट निकले तो वहाँ पे अपना बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो उसके लिए दोबारा आना है आपको पेज स्टाइल में और यहाँ पे आने के बाद पेज में आना है और यहाँ पे ABCD की जगह आप क्या करना चाह रहे हो, अगर आपको नंबर लाना है तो आप यहाँ से नंबर लगा लीजिए। अल्फ़ाबेट टाइप में प्रिंट करना चाह रहे हो तो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे लगा देते हैं रोमन। और रोमन लगाने के बाद हमने ओके कर दिया और ओके करने के बाद फाइल में आए और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो इस बार देखोगे अगर तो यहाँ पे रोमन नंबर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे पहला आ चुका है, ठीक है ना। तो ये पूरी सेटिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में अगर आप चाह रहे हो कि हमारा पेज नंबर यहाँ से 1 से ना प्रिंट होकर के 5 से 6 से प्रिंट आउट मतलब करना स्टार्ट करे तो ऐसी भी सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहीं पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सीट ऑप्शन में आ जाना। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग फर्स्ट पेज कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने किया है 1 से, यहाँ पे मैंने कर दिया 5 और ओके कर दिया। और उसके बाद फिर फाइल में आता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो यहाँ से 5 आ चुका है, ठीक है। तो ये पूरी सेटिंग अपना इजीली कर सकते हो, ठीक। चलिए और आगे हम बढ़ेंगे पेज सेटअप में। तो यहाँ पे हमारा पेज की सेटिंग कैसे करना है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बॉर्डर अगर लगाना है तो वो लगा सकते हैं और दूसरा बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, हेडर या फुटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और सीट में हमको क्या बदलाव करना है तो यहाँ पे अगर देखो तो सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है, टॉप टू बॉटम। मीन्स जो हमारा पहला पेज स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से, और फिर दूसरा पेज नीचे की तरफ आएगा तो टॉप से बॉटम की तरफ कंटिन्यू होगा। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट कर देते हैं तो ये हमारा पहला पेज रहेगा और दूसरा पेज होगा। क्योंकि जो हमारा ये स्प्रेड शीट होता है, शीट में कई सारे पेज होते हैं। अगर पेज को आपको वर्टिकली काउंट कराना है ऊपर से नीचे की तरफ तो आप टॉप बॉटम यूज़ कर सकते हो, नहीं तो लेफ्ट टू राइट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी करना चाहो अपना सेटिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का। तो प्रिंट में अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर रखा है कॉलम एंड रो पे, अगर इस पर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो कॉलम रो हमको पता है कौन से हैं। ये हमारा जो नंबर में आ रहे हैं ये हमारे सब क्या है, हमारी रो होती हैं। और ये जो अल्फ़ाबेट में शो करते हैं ये सब हमारे कॉलम होते हैं। अब हमने टिक कर दिया है। अब अगर इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर और रो नंबर ये भी प्रिंट आउट करने पे आ रहा है। और अगर इसकी नीड नहीं है आपको तो आप हटा सकते हो वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने यहाँ से टिक हटा दिया। अब अगर चाह रहे हो ये जो हमारी लाइनें हैं एज ए बॉर्डर के रूप में ये प्रिंट हो जाए तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली यहीं पे आना है और यहाँ पे आने के बाद में इस पर टिक कर देना है ग्रिड लाइंस पे। तो ये भी ग्रिड लाइंस भी प्रिंट आउट करने पे आ जाएंगी। बाकी अगर कमेंट वगैरह लगे तो उसे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। फिलहाल हम ये टिक हटा देते हैं, इनको प्रिंट करना नहीं है हमको। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है हमको स्केलिंग फैक्टर का। अगर मान लीजिए स्केलिंग फैक्टर हम बढ़ा देते हैं तो उसके लिए क्या होता है, डेटा जो है हमारा जितना एक्चुअल में शो कर रहा होगा उतना ही प्रिंट आउट निकलेगा। और अगर आप चाह रहे हो कि जितना डेटा है हमारे पास वो सारा एक ही पेज पे आए तो उसके लिए क्या है, स्केलिंग फैक्टर आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना होता है। मैंने यहाँ पे 100 कर लिया और ओके कर लिया और उसके बाद मैं फाइल में जाता हूँ और प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो सिर्फ मदर नेम तक आ रहा है। और अगर यहाँ पे हम डेटा को स्केलिंग फैक्टर कम कर लेते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना डेटा होगा मीन्स आधार नंबर तक है तो ये सारा कुछ आ चुका है। अब अगर आधार नंबर तक डेटा हमारा शो हो रहा है मीन्स पूरा डेटा शो हो रहा है, तो अगर हम स्केलिंग फैक्टर में जाएंगे और वहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो कम हो चुका होगा। प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं, यहाँ पे कितना आ चुका है 75। मीन्स क्या है, हमारा जो टेक्स्ट है छोटा प्रिंट आउट निकलेगा लेकिन पूरा एक ही पेज पे कंप्लीट प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल सेटिंग होती है। जब भी आप डेटा प्रिंट आउट करते हो, आप चाह रहे हो कि सारे फील्ड हमारे एक ही पेज पे प्रिंट आउट निकलें, तो उसके लिए आपको ये सेटिंग करनी ही होगी। और जब तक आप ये सेटिंग नहीं करोगे तब तक आपका एग्जैक्ट पेज प्रिंट आउट नहीं हो पाएगा। तो ये सेटिंग काफ़ी हेल्पफुल थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस में आ जाते हैं। तो ये हमने सीख लिया है यहाँ पे पेज की सेटिंग कैसे करना होता है, मार्जिन वगैरह की सेटिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी यहाँ पे प्रिंट कैसे करना है, तो प्रिंट करना आपको पता ही है। अभी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डेटा है हमारा, फाइल में जाइए, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करिए, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+P होता है, ये यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ सेटिंग हमको करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर का एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है अपने में
HP का प्रिंटर, तो यहाँ पे HP का जो हमारा प्रिंटर है ये शो कर रहा है। ऐसे ही अगर आपने कोई दूसरा प्रिंटर इंस्टॉल करा होगा, सपोज दैट जैसे कैनन होगा या कोई भी प्रिंटर अगर आपने इंस्टॉल करा होगा, तो प्रिंटर का जो नाम होगा यहीं पे शो करेगा। तो यहाँ से अपना प्रिंटर चूज़ कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है रेंज का। मीन्स सारा डेटा अगर प्रिंट करना है तो ऑल पे रखना है। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एक ही पेज प्रिंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 कर देना है। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो हमारा पेज खुला है सिर्फ वही प्रिंट आउट निकलेगा और बाकी कोई दूसरा पेज प्रिंट नहीं निकलेगा। तो ये पूरी सेटिंग अपना यहाँ से कर सकते हो। एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट का। मीन्स कितने पेज आप यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हो, 1 पेज 2 पेज, जितने भी आप कॉपी निकालना चाह रहे हो उतनी आप कॉपी यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास जो पेज है, हमारे पास कितने टोटल पेज हैं यहाँ पे देखो दिखा रहा है। ये हमारा पहला पेज ओपन है और यहाँ पे टोटल जो पेज की संख्या है वो कितनी है, हमारी पास 2 है। यहाँ पे सेकंड पे अगर जाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेकंड पेज पे आ गए। फर्स्ट पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले एरो पे, फर्स्ट पेज पे आ गए। तो यहाँ से भी अपना प्रीव्यू देख सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। फाइनली अगर आपने देख लिया सारा डेटा सही से प्रिंट हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, प्रिंटर लगा होगा, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे प्रिंट आउट निकल जाएगा। बस इतनी सी सेटिंग करनी होती है पेज सेटअप, इतनी सी सेटिंग करनी होती है प्रिंट करने के लिए। और आगे बढ़ते देखते हैं और कौन से ऑप्शन है। तो सीट को कैसे प्रिंट करना है और सेव करना आपको पता ही है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, Ctrl+S कर सकते हो। और ओपन और क्लोज करना ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो अगर आपको सेव करना है तो फाइल में जाइए, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना होगा, या फिर इसकी डुप्लीकेट अगर फाइल सेव करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्या करना है, आपको नाम देना होगा जो भी फाइल का नाम है। मैंने यहाँ पे एक डुप्लीकेट फाइल सेव कर ली, इसका नाम चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे इसका नाम दे दिया AAA और उसके बाद हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करके फाइल को सेव कर लिया। तो इसकी हमारे पास डुप्लीकेट फाइल भी बन चुकी है। और अगर इस प्रोग्राम को क्लोज करना है तो सिंपली आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, या फिर आपको कहाँ पे आना है, फाइल में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लोज करने का। ये ऑप्शन मिल गया यहाँ पे क्लोज, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। और अगर हम इसका शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो Ctrl+W होता है, उसके थ्रू भी हम प्रोग्राम को अपने क्लोज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था, जो हमारा प्रोग्राम खुला था स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो क्लोज हो चुका है, ना कि हमारा लिब्रे ऑफिस पूरा क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं और अगर हम यहाँ पे फाइल में आएंगे और यहाँ पे एक और ऑप्शन लास्ट में मिलता है हमको, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे पास मीन्स लिब्रे ऑफिस का कैल्क हो गया, राइटर हो गया, जो भी प्रोग्राम ओपन होंगे वो सारे के सारे एक साथ में क्लोज हो जाएंगे। और अगर पर्टिकुलर एक ही आप सीट को क्लोज करना चाह रहे हो या राइटर को क्लोज करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्लोज ऑप्शन यूज़ करोगे। जैसे हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है कैल्क, तो कैल्क अगर हमको क्लोज करना, ध्यान से क्लोज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, कैल्क ही क्लोज होगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग करना होता है और हम यहाँ पे फिलहाल लिब्रे ऑफिस से एग्जिट हो जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम से ही बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। तो कैसे हमको प्रोग्राम को सेव करना है, ओपन करना है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।